नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार और मैं इस समय उपखंड नारायणपुर की ग्राम पंचायत मुंडावरा के भोजपुरी के गांव में यहाँ पहुंचा हूं। और मैं यहाँ पर आपको लगातार ऐसी स्कूलें आपको दिखा रहा हूं जहां पर 6 टीचर और 6 बच्चे भी थे। ऐसी भी स्कूल मैंने दिखाई थी। सरकारें करती हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में काफी अच्छा वो कार्य कर रहे हैं, लेकिन आपको ऐसे भी स्कूलें हम दिखाएंगे जहां पर केवल 2 कमरों में उच्च प्राथमिक विद्यालय यानी कि 8वीं तक की जो स्कूल है वो संचालित हो रही है। और वहाँ की स्थिति, अगर सुविधाओं की अगर अपन बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लगभग 2 दिन हो गए मौसम को खुले हुए, और अब बारिश वगैरह बिल्कुल बंद हो चुकी है। और अब आप देख सकते हैं ये स्थिति है राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय भोजपुरी की। जो आप देख सकते हैं इस समय जो पानी, इस समय जो ग्राउंड है, इसकी निकासी नहीं होने के चलते यहाँ पर भरा रहता है हमेशा। और अगर अपन सुविधाओं के नाम पर बात करें तो आप देख सकते हैं चारों तरफ इस समय पानी भरा हुआ है। और आप इस स्थिति से समझ सकते हैं कि बच्चे इस पानी को पार करके किस तरीके से अपने स्कूल, अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो यहाँ जाते हैं गुरुजनों के पास में। और मैं दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भैंस जो है वो भी, पानी इतना भरा हुआ है कि भैंस है वो आराम से यहाँ पर नहाती हुई दिख सकती है आपको, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो काफी भरा हुआ रहता है हमेशा। और पानी की निकासी नहीं होने के चलते बच्चे हैं वो यहाँ पर स्कूलों में इन पानी के बीच से गुजर कर जाते हैं। और सबसे बड़ी जो बात है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो काफी चिकनी है। और चिकनी मिट्टी के चलते काफी बार तो बच्चे अपने बैग को लेकर, बुक वगैरह लेकर गिर जाते हैं, इसमें फिसल जाते हैं, क्योंकि मिट्टी है वो काफी चिकनी है। आप देख सकते हैं हम भी इस पानी में अब जब उस पार जाएंगे तो हमको भी जूते उतार कर इस स्कूल में अगर जाना है हमको, तो जूते उतार कर पानी पार करके फिर वहां जाना पड़ेगा। और फिर हम आपको कवरेज करके दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो बच्चे हैं उनकी स्थिति है। और सरकार आखिरकार वो दावे जो करती है कि शिक्षा के नाम पर, सुविधाओं के नाम पर जो दावे करती है, वो दावे कितने सही साबित होते हैं। और क्या नाम है बाबा आपका? नाथुराम। यहाँ पर जो पानी वगैरह जो भरता है, क्या कारण है इसका? इसका आगे डांट है, आगे डांट लाग रही है इसमें, कितने समय से आ रही है ये समस्या? तगड़ी आ रही है। और नीम चारों तरफ पानी पर, वैसे नीम गड़ का ऊपर कर जगह छोड़ दी बेडिंग, तो यह पड़ भी सकती है तो आप देख और बच्चा सकते भी हैं, मर सकते हैं। आप देख सकते हैं पानी निकासी नहीं होने की वजह से चारों तरफ बिल्डिंग के जो भवन है उस पे पानी भर जाता है। और ये बिल्डिंग कभी भी गिराऊ हालत में है, दरार भी आप देख सकते हैं इस भवन में। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं, केवल जो स्कूल, जो इस समय भवन बिल्डिंग जो बनी हुई है, ये उच्च प्राथमिक तक यानी कि 8वीं तक ये स्कूल है। और इसमें मात्र 2 कमरे केवल उन बच्चों के लिए उपलब्ध हैं। और हमने यहाँ पर जब नामांकन की बात की तो उन्होंने, एचएम ने, जो हेडमास्टर है, उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर 125, लगभग 125 के समथिंग यहाँ नामांकन भी है। और अध्यापकों की अगर अपन बात करें तो 6 अध्यापक इनको पढ़ाने में लगे हुए हैं। सबसे बड़ी बात बिल्डिंग की भी यहाँ पर है। और भी ग्रामीण इनसे बात करते हैं। क्या नाम है? छोटे लाल नाम है सर। छोटेलाल जी, जो समस्या है, आप यहाँ के जो क्षेत्रीय विधायक है, यहाँ के सरपंच है, उनको कभी इस बारे में अवगत कराया कि भवन वगैरह के बारे में समस्या? बताए साहब, अभी थोड़ी देर रिटर्न में आए, लिख के दे दी नहीं। और कल परसों आए, 10 दिन पहले आए थे यहाँ, उस कौन दिन आए भी थे बता दी। विधायक साहब भी आए थे यहाँ भोजपुरी में? हाँ जी। अच्छा, फिर उन्होंने बता दी नहीं साहब। क्या कहा विधायक? देखेंगे साहब, देखा कुछ होगा तो लिखत के दे दी, वो देखेंगे साहब, देखा करते हैं। विधायक जी यहाँ पर आए हैं, कोई क्या किसी कार्यक्रम में आए होंगे यहाँ? फ्री कार्यक्रम आए थे या कोई जमीन उमीन का वो था विवाद, उसको छुड़ाने के लिए उस चक्कर में आए थे भोजपुरी में। जब वहाँ यहाँ रोक करके सारी बात की चीज दिखाया था उनको और बताया भी था, यहाँ देख के भी गए हैं जब पूरा पानी भरा था इसमें, बच्चे भी यहाँ थे, सारी बात थी। जब उनको बता दिया, लिख के दे दिया, देखेंगे फिर। अब बस इतनी बात है। तो आप देख सकते हैं जनप्रतिनिधियों को भी इस तरीके की जो मामले हैं उन पर संज्ञान लेने की सख्त आवश्यकता है। हमारे साथ और भी ग्रामीण हैं, इनसे भी जानने का प्रयास। क्या नाम है सर आपका? गिरिराज नाम है सर मेरा। गिरिराज भाई, जो समस्या यहाँ बनी हुई है, आप देख सकते हैं 125 बच्चे हैं, 2 केवल कमरे हैं, चारों तरफ भवन के पानी भरा हुआ है, गिराऊ हालत में। क्या कहेंगे इसको लेकर? समस्या आज से नहीं है, पिछले 2-3 साल से जब से स्कूल बनी है, जब से धीरे धीरे समस्या भी विकट रूप ले ली है। इसके अंदर हमने रिटर्न की बात करें तो हमने ग्राम पंचायत मुंडावरा सरपंच को रिटर्न में दे दिया है। उसके बाद में पीओ को हमने रिटर्न में दे दिया है। उसके बाद में जो पूर्व मंत्री और विधायक थी शकुंतला राव जी, उनको भी हमने बुला करके रिटर्न में दे दिया है लिखित में। रूम का प्रस्ताव आया वो दे दिया हमने। अभी फिलहाल में जो एमएलए हैं देव सिंह शेखाव जी, उनको हमने दे दिया है। बच्चों की कंडीशन ये है, यहाँ से बच्चे आ नहीं सकते हैं, आने जाने में बड़ी दिक्कत होती है। 2 रूम है, 150 बालक हैं और फुल पानी भर जाता है। बिल्डिंग है उसके अंदर दरार आ गई है। तो हम प्रशासन से ये निवेदन करेंगे कि हमारे बच्चों की जान बचा ले।
अब हम गरीब गांव के रहने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास प्राइवेट हम पढ़ाने के लिए नहीं तो पैसे हैं और नहीं हमारे पास कुछ संसाधन है। वैसे भी हम पहाड़ के ऊपर रहने वाले हैं, वहां से कैसे तैसे हम नीचे आए। यहाँ आने के बाद भी हमको क्या नाम बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इधर देखेंगे, इधर आप देखो, उधर कैमरामैन से बोलो उधर दिखाओ, बिल्कुल यहाँ बच्चे बैठते हैं और यहाँ ही बाढ़ लगी हुई है। सांप है, बिच्छू है। लगभग इसमें 30% बच्चों को तो मलेरिया, डेंगू बुखार, मैं आपको डॉक्यूमेंट दिखा दूंगा उसके। ये देखो पानी के ऊपर देखे तो मच्छर हो रखे हैं। प्रशासन से हमने रिटर्न में, सरपंच से, ग्राम पंचायत में, उसके बाद में आईएन जो समसा का आईएन साहब हैं उनको हमने प्रस्तावना रिटर्न में दे दिया है और पीओ को हमने रिटर्न में दे दिया है। कोई समस्या का समाधान हो रहे। गिरिराज भाई, मैं जानना चाहूंगा यहाँ पर अगर स्कूलों की अगर बात करें तो आसपास में इसके अलावा और स्कूल है क्या यहाँ पे कोई? यहाँ इसके अलावा 5 किलोमीटर के दायरा में 7 किलोमीटर यहाँ पर मुंडावरा है, 5 किलोमीटर मुंडावरा में ही स्कूल है। इससे पहले कोई सरकारी स्कूल नहीं है। आप ग्राम पंचायत मुंडावरा में आते हैं, यहाँ से 5 किलोमीटर लगभग है 5 किलोमीटर मुंडावरा। लगभग है। तो यहाँ के जो सरपंच वोट लेने के लिए आते हैं, लेकिन अगर कोई काम की अगर बात करें तो शायद काम करवाते हैं यहाँ पे कोई? वोट लेने के लिए सरपंच भी आते हैं। हमने सरपंच साहब को भी फोन किया तो बोलते हैं तुम तो भोजपुरी के रहने वाले हो, बामनवास काकड़ में वोटिंग करते हो, ये हम नहीं करा सकते इसका काम। वोटिंग कहाँ होती है आपकी? वोटिंग हमारी, हम पहाड़ में रेकामाला में रहते हैं, वोटिंग हमारी बामनवास काकड़ ग्राम पंचायत में होती है। वैसे ये जमीन ये आता कहाँ है ये? और ये जमीन आती है मुंडावरा ग्राम पंचायत के अंदर। फिर विकास भी नहीं हो पाता आपका? कुछ विकास नहीं हो पाता। उस सरपंच को बोलते हैं कि वो सरपंच नहीं करने देगा, मैं उस पंचायत में काम नहीं करता। जो बामनवास काकड़ के गणेश जी सरपंच साहब हैं, उनको हमने फोन करके बताया कि हमारे ऐसा ऐसा समस्या है। बोले मुंडावरा ग्राम पंचायत में जमीन आती है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। तो आप एक बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है। आप देखेंगे यहाँ पर जो मतदाता है वो बामनवास काकड़ के हैं और जो जमीन है राजस्व रिकॉर्ड में जो जमीन आती है वो ग्राम पंचायत मुंडावरा में ये जमीन आती है। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो विकास जो होना चाहिए तो विकास से भी काफी दूर है ये गांव। और शिक्षा के नाम पर आप देख सकते हैं 2 कमरों में 125 बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं। भोजपुरी स्कूल में इस समय हम मौजूद हैं और 2 कमरों में ये केवल 8वीं तक की जो स्कूल है वो संचालित हो रही है। मैं आप यहाँ दिखाना चाहूंगा, ये जो बच्चे हैं आप देख सकते हैं यहाँ बैठे हुए हैं और टीचर इस समय इनको पढ़ा रहे हैं। हम बच्चों से जानने का प्रयास करेंगे कि इस कमरे में कौन कौन सी कक्षाओं के जो बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं इस समय। क्या नाम है बेटा आपका? राधा। कौन सी पढ़ते हैं आप? 6ठी क्लास। तो इस कक्षा में कौन कौन से, मतलब इस कमरे में कौन कौन सी कक्षा के बच्चे पढ़ते हैं इसमें? 6, 7, 8। 3 जो कक्षा है उसके बच्चे यहाँ कंबाइंड में बैठते हैं इसमें। यहाँ तो आप देख सकते हैं 6, 7, 8 के जो बच्चे हैं वो इस समय पढ़ रहे हैं। तो आप लगा सकते हैं अंदाजा इसमें कि 6, 7, 8 के बच्चे जब कंबाइंड में यहाँ पढ़ते हैं तो किस तरीके से पढ़ाई हो पाएगी उन लोगों की। तो यहाँ पर शिक्षा विभाग को ध्यान देने की आवश्यकता है। टीचर भी यहाँ पर हैं, उनसे भी हम जानने का प्रयास करेंगे कि वो 6, 7, 8 को किस तरीके से पढ़ाते हैं। सर मैं जानना चाहूंगा, जैसे 6, 7, 8 के बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं आप इनको? पढ़ाई तो डिस्टर्ब होती है। अब एक समय में ब्लैक बोर्ड का जैसे इस्तेमाल करना है तो एक समय में एक टीचर इस्तेमाल कर पाएगा। बाकी इसमें एक उस तरफ बैठा लेते हैं एक कक्षा और एक इसी क्लासरूम में 2 टीचर एक साथ अध्ययन करवाने का प्रयास करते हैं हम। बाकी अध्ययन में थोड़ा व्यवधान तो आता ही है इसमें, जैसे शोरगुल हो गया इससे थोड़ा, और ब्लैक बोर्ड का उपयोग एक समय में एक टीचर ही कर पाता है। समस्या तो आती है। तो आप देख सकते हैं इस रूम में, मैं कैमरामैन से भी कहूंगा कि वो दिखाएं एक बार, उस साइड में भी ब्लैक बोर्ड है और इस साइड में भी ब्लैक बोर्ड है। यानी कि इस एक रूम में 2 कक्षाएं संचालित कर रहे हैं। आधे बच्चे उस साइड में बैठ जाते हैं और आधे इस साइड में बैठ जाते हैं। इस तरीके से 2 कक्षाएं एक रूम में संचालित। लेकिन 8वीं तक ये स्कूल है, 125 का यहाँ नामांकन बताया जा रहा है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तो जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक कमरे की स्थिति हमने आपको दिखाई थी, अब दूसरा जो रूम है 2 कमरे यहाँ पर बने हुए हैं, उस दूसरे रूम की भी स्थिति हम दिखाते हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी काफी संख्या में बच्चे हैं वो इस समय पढ़ रहे हैं और काफी छोटे छोटे बच्चे हैं जो काफी दूर जा नहीं सकते। ये जिस तरीके से इनसे बात हुई तो ये तो बता रहे थे कि 5 किलोमीटर के आसपास में ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जहाँ पर ये बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं, क्योंकि आसपास में मुंडावरा ही ऐसा गांव है जहाँ पर बच्चे पढ़ने के लिए जा सकते हैं। इन बच्चों से बात करेंगे। कौन सी, बेटा क्या नाम है आपका? राहुल। कौन सी कक्षा में पढ़ते हैं आप? 3री। कौन कौन सी कक्षाएं इस कमरे में बैठती हैं? 1ली, 2री, 3री, 4थी। 4 कक्षाएं। तो आप देख सकते हैं 1ली से 4 तक के जो बच्चे हैं वो इस कक्षा में मतलब बैठते हैं। और कंबाइंड में अगर बात करें तो पढ़ाई के नाम पर क्या है बेटा, आप कौन सी 4थी में पढ़ते हैं? 3री। 3री में। तो अगर हम इनका शिक्षा का स्तर का भी
एक बार जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके की इनको शिक्षा मिलती है यहाँ पर। बेटा एक बार बुक पढ़ना आप यहाँ से। सोच करने के बाद साबुन से हाथ धोना क्यों जरूरी है। अप दांत। हालांकि अभी हमने जैसे शिक्षा का स्तर का थोड़ा सा डाउन है, काम थोड़ा बुक वगैरह पढ़ तीसरी कक्षा में है, थोड़ा सा बुक में पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। हालांकि सबसे मैंने तो अपने को जो सुविधा है उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसके बाद में शिक्षा का भी सुधार अवश्य होगा। हमारे साथ वो अध्यापक भी मौजूद हैं जो इस समय इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम प्रेमलता शर्मा है। मैडम जी जैसे 4 कक्षा इसमें कंबाइंड में आप पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाई करा पाते हैं जबकि 4 एक साथ पढ़ रहे हैं? यानी पहली दूसरी को जैसे चित्र बनाकर और उनको बताया जाता है और जैसे वो बैठे बैठे चित्र बनाते रहते हैं, खेलते रहते हैं। तीसरी चौथी को जैसे अपना कोई पाठ होता है या कोई वैसे कविता कहानी होती है तो उसके बारे में बता देते हैं और उनको बताकर फिर अपना काम चालू किया जाता है। मतलब एक साथ 4 कक्षा पढ़ाना तो परेशानी तो होती है वैसे। अब परेशानी है, बोर्ड पे बच्चों को काम डाल दिया, बेचारा बैठे बैठे करता रहे ऐसे, और क्या है। और बैठे बैठे अपने हर कक्षा के लिए यानी कि थोड़ी थोड़ी देर टाइम मिलता है, पहली दूसरी को वैसे बता देते हैं कि अपन को। जैसे हमने शिक्षा का स्तर का भी इनका चेक किया, थोड़ा सा डाउन है काम, पढ़ाई उड़ाई में थोड़ा सा, पढ़ने में बच्चे थोड़े से कमजोर, इस पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। ये जरूरी है, ध्यान देना तो जरूरी है, पर ये क्या है कि जैसे इनका माला में जाना, ये 2 जगह का अगर होगा ना तो ये कभी माला में चले जाते हैं, कभी यहाँ रह जाते हैं। हाँ, तो इसलिए इनका थोड़ा सा रोटेशन कम होता है। कहाँ के बच्चे अपने पास आते हैं आसपास में, जैसे यहाँ पे? कहीं है अपने पास तो ये भी माला वगैरह ही बता रहे हैं। हाँ, तो भोजपुरी के बच्चे ही माला में रह जाते हैं। अच्छा, घर वगैरह पहाड़ों में? हाँ, पहाड़ों के अंदर है, इनके मम्मी पापा वहीं रहते हैं। ये तो एक एक परिवार का, दादी के पास, कोई ताई के पास, कोई ऐसे रहते हैं जब ये हमारे पास आते हैं। तो आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो रई का माला एक गांव है पहाड़ों पर, वहां से ये बच्चे आते हैं। कई बच्चे हैं वो दादा दादी के पास वहां पर रहते हैं, उनके थ्रू ये आते हैं। कई बार स्कूल भी नहीं आ पाते, इस वजह से थोड़ा सा शिक्षा का स्तर है वो कमजोर है इन लोगों का। उस पर भी अभी जैसे अध्यापक से बात की तो वो कह रहे हैं कि जरूर इस पर ध्यान देंगे और थोड़ा इस तक जो शिक्षा का जो स्तर है उसको थोड़ा बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा। कैमरामैन मुरारी के साथ में बिंटू कुमार, दिखते रहिए बिंटू की नजर।